नमस्कार दोस्तों, तो आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। विमला स्टडी पॉइंट पे आपका स्वागत है। और हम लोग ये बुक जो है ना एनसीईआरटी दृष्टि, इसको कवर करने वाले हैं। वैसे मैंने लाइव में 2 चैप्टर डाल दिया है, लेकिन वो वीडियो बहुत फंस रहा है, तो मैं ये कैमरा से रिकॉर्ड करके डाल रही हूँ। ठीक है, तो हम लोग आज ना चैप्टर 3 पढ़ेंगे। 1 और 2 मैंने डाल दिया है, तो 3 आज मैं पढ़ा रही हूँ। 3 है कि 3 का संसद द्वारा कानूनों का निर्माण हम लोग आज पढ़ेंगे। तो जिसमें कुछ क्वेश्चन है उसको हम लोग आज डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, सिर्फ 9 क्वेश्चन है, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन अभी एनसीईआरटी का 9 क्वेश्चन मतलब समझ लीजिएगा बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा। ये देखिए, ये पूरा एनसीईआरटी का सार है और इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगे ये वीडियो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे सपोर्ट करिए। राधे कृष्णा, राधे राधे। चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ाई। तो क्वेश्चन है कि हमें संसद क्यों चाहिए, ये चैप्टर का नेम है। चैप्टर 3, 8वीं कक्षा हम लोग पढ़ रहे हैं। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ है कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार प्राप्त है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का क्या है कि हमारे देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। और आपको भी पता है कि 61वें संविधान संशोधन के तहत जो वोट देने का उम्र है 21 से घटाकर क्या कर दिया गया, 18 कर दिया गया। तो अब दूसरा कथन है कि लोगों का निर्णय ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है और उसके कामकाज के बारे में फैसला देता है। तो इस कथन में सही बताना है, तो दोनों का दोनों कथन सही है, बिल्कुल है। लोकतंत्र मतलब क्या, जनता ने जनता के लिए जनता के द्वारा अब्राहम लिंकन का कथन कि बनाया गया कानून ही क्या है, लोकतांत्रिक सरकार का कानून है। अब देखिए, सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ है कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार होता है। सार्वभौमिक मतलब कि सबको वोट देने का अधिकार। अब वोट माने क्या, 61वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग जिसकी उम्र 18 साल या उससे अधिक है वही क्या वोट दे सकते हैं। इसी अधिकार का प्रयोग करके लोग अपनी मनपसंद सरकार को चुनते हैं। लोगों का निर्णय ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है और उसके कामकाज के बारे में फैसला देता है। अतः दिए गए दोनों कथन क्या है, सत्य हैं। ये मैंने अभी डिस्कशन पढ़ा। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनता द्वारा, पहला क्वेश्चन, जनता द्वारा जनता के लिए सभी प्रतिनिधियों में से एक समूह सरकार बनता है। संसद द्वारा, अब कथन दूसरा है कि संसद सरकार को नियंत्रित करती है और उसका मार्गदर्शन करती है। ठीक है, तो इसमें आपको सत्य बताना था, दोनों का दोनों सत्य। अभी मैंने बताया क्या कि जनता के द्वारा जनता के लिए और जनता ने जो सरकार बनाया है वही क्या है, लोकतांत्रिक सरकार की पहचान है। तो वही चीज़ बोला कि संसद सरकार को नियंत्रित करती है और उसका मार्गदर्शन करती है। बिल्कुल, अब जनता क्या कर रही है, सरकार को चुनने का काम करती है, लेकिन सरकार को नियंत्रित कौन करता है, संसद। तरह तरह के विधेयक बनाकर संविधान में संशोधन कर कर तो इसको कौन करता है नियंत्रित, तो संसद करता है। देखिए, इसका व्याख्या क्या दिया कि जनता द्वारा संसद के लिए चुने गए सभी प्रतिनिधियों में से बहुमत प्राप्त एक समूह सरकार बनाता है। संसद सरकार को नियंत्रित करती है और उसका मार्गदर्शन करती है। अतः दोनों कथन क्या है, सत्य हैं, बिल्कुल सत्य हैं। अगर हम लोग वोट देते हैं तो हमारे द्वारा चुना गया जो सांसद है वो कहाँ जाता है, लोकसभा में। और लोकसभा में जो सांसद जाते हैं उसी बहुमत दल का जो नेता होता है तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पे बना रहता है। ठीक है, तो वही क्या बन जाता है, प्रधानमंत्री। ठीक है, तो वही चीज़ बोल रहा है। अब आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन से निकाय संसद के अंगों में शामिल है। ठीक, तो पहला राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, विधानसभा। तो इसमें
कौन कौन शामिल है? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति शामिल है। ये तीनों मिलकर क्या करते हैं? संसद के अभिन्न अंग हैं। बोलेगा संसद के अभिन्न अंग कौन कौन है? तो राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। राष्ट्रपति, चलिए तो राज्यसभा किस आर्टिकल में आता है? 79। सॉरी, संसद किस आर्टिकल में आता है? तो 79। राज्यसभा 80, लोकसभा 81। अगर कोई गलती हो तो कमेंट कर दीजिएगा। अब बोल रहा है कि राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तीनों मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। विधानसभा इसमें सम्मिलित नहीं है। ओके, विधानसभा तो राज्य की राज्य का विधानमंडल का होती है, क्या बोलते हैं, भाग है। तो राज्य के विधानमंडल में कौन कौन हो जाता है? तो विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। लेकिन सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, लेकिन अगर हो तो विधान परिषद। भारतीय संसद से संबंधित अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संसद देश की सर्वोच्च कानून निर्माता संस्था है। पहला क्वेश्चन है, पहला मतलब कथन है। दूसरा कथन है, राज्यसभा और लोकसभा में क्रमशः 245 और 545 सदस्य होते हैं, जिनके सभापति व अध्यक्ष क्रमशः उपराष्ट्रपति व राष्ट्रपति होते हैं। इसमें आपको सही कथन चुनना है, तो पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। पहला कथन क्या था? भारतीय संसद देश की सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था है। बिल्कुल सही है। जितने भी कानून बनते हैं वो संसद द्वारा ही बनता है। कैसे? मान लीजिए कि कोई विधेयक आया तो क्या होगा? लोकसभा, राज्यसभा में पास होगा, फिर ओकरा पर राष्ट्रपति के आज्ञा मिलेगा, तो क्या हो जाएगा? विधेयक बिल बन जाएगा और फिर पूरे देश में क्या हो जाएगा? लागू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यानी इसी का एक्सप्लेनेशन थोड़ा पढ़ लिया जाए, क्योंकि अब दृष्टि का बुक है, एक्सप्लेनेशन तगड़ा रहता है इसमें। भारतीय संसद देश की सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था है, अतः कथन एक सत्य है। राज्यसभा, लोकसभा में क्रमशः 245, 545 सदस्य होते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। इन्हें वेतन भत्ते की सभापति के पद हेतु ही दिए जाते हैं, उपराष्ट्रपति पद के लिए नहीं। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति को उनका वेतन किस रूप में मिलता है? तो राज्यसभा के सभापति के रूप में, न कि उपराष्ट्रपति के रूप में। बोल रहा है कि इन्हें, अब बोलेगा कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो आर्टिकल 64। अब बोलेगा राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की चर्चा किस में है? तो 89, आर्टिकल 89। इन्हें वेतन और भत्ता किस रूप में मिलता है? तो राज्यसभा के सभापति के रूप में। अगला क्वेश्चन इसी में आगे क्या कर रहा है? लोकसभा का अध्यक्ष राष्ट्रपति नहीं होता, बल्कि लोकसभा के सदस्य होते हैं। और आपसे पूछा जाए तो लोकसभा का चयन किया जाता है। ठीक है, और लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसका चयनित किया जाता है किसके द्वारा? सदस्यों के द्वारा। और याद रखना है कि लोकसभा अध्यक्ष को कोई शपथ नहीं दिलाया जाता है, वो जो है लोकसभा के सामान्य सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करता है। अगला क्वेश्चन मतलब इसी में आगे है कि बोल रहा है कि प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित दिनों में लोकसभा अपने अध्यक्ष का चुनाव करती है। वहीं उपाध्यक्ष जो है, उपाध्यक्ष का चुनाव अध्यक्ष द्वारा निर्धारित तारीख को होता है। नोट, 18वीं लोकसभा के गठन के पश्चात लोकसभा में सदस्यों की कुल संख्या 543 रह गई है। तो अभी लोकसभा में अधिकतम संख्या कितनी है? 500। अभी मतलब वर्तमान में कितनी है? 543। बोलेगा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा में 545 सदस्यों में 543 निर्वाचित, जबकि 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। अब ठीक है, अब देखिए राज्यसभा के 245 सदस्यों में से 235 निर्वाचित व 10 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो इसमें सही कथन बताना है। तो इसमें सही कथन जो है ना वो सिर्फ एक है कि लोकसभा में 545 सदस्यों में 543 निर्वाचित, जबकि 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते थे, लेकिन अब नहीं होते हैं। कि 104वें संविधान संशोधन अधिनियम
2019 द्वारा लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों हेतु जो स्थानों के आरक्षण का प्रावधान निरसित कर दिया गया है। तो कौन से 104वें संविधान संशोधन 2019 के तहत इसको निरसित कर दिया गया। हालांकि यह प्रावधान लोकसभा में 17वीं लोकसभा के विघटन तक तथा विधानसभाओं में 25 जनवरी 2025 के बाद होने वाले विधानसभा के विघटन पर क्या है, लागू रहेगा। तो ये कब तक लागू रहेगा, 25 जनवरी 2020 के बाद होने वाले विधानसभा के विघटन तक ये लागू रहेगा। अब इसमें बोल रहा है दूसरा कि राज्यसभा के 245 सदस्य, क्यों गलत है इसको समझिए। बोल रहा है कि राज्यसभा 245 सदस्यों में 233 निर्वाचित होते हैं और 12 वो मनोनीत होते हैं। 12 मनोनीत 6 क्षेत्रों से होते हैं, ठीक है। अब आगे बोला है अगला क्वेश्चन छठा, भारतीय संसद से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला, कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करती है। बिल्कुल सही। कार्यपालिका का मैंने बताया ना, सरकार का अभिन्न अंग होता है क्या, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका कार्य करती है मिलकर, ठीक है। और अगर कार्य करती है और न्यायपालिका का काम क्या होता है, तो मौलिक अधिकार, चाहे किसी भी तरीके का अगर कुछ गलती होती है तो न्यायपालिका उसको सुधारने की कोशिश करती है, या फिर आप किसी के मौलिक अधिकार का हनन करें तो न्यायपालिका उसमें हस्तक्षेप भी करेगा। अगला है प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। बिल्कुल सही है। जिसकी सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। बिल्कुल सही है। 75 के 1 में दिया गया है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, दोनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो है और उसका डिस्कशन छोड़िए। देखिए, दिए गए कथनों में सत्य है कि कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को क्या है, बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करती है। प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है जिसकी सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। अब राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, राज्यसभा जो है मुख्य रूप से राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में काम करती है। इसमें असत्य छांटना है तो आप लोग छांटते रहिएगा। तो बिल्कुल सही है ये कथन। अगला देखिए, विधि निर्माण संबंधी प्रस्ताव को पहले लोकसभा में पेश किया जाता है तत्पश्चात राज्यसभा में। बिल्कुल गलत। इसका बोल रहा है ना कि राज्यसभा मुख्य रूप से राज्यों के प्रतिनिधियों के रूप में काम करता है। बिल्कुल सही। विधि निर्माण का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। अगला, राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित कानून की समीक्षा करती है व आवश्यकता पड़ने पर संशोधन भी कर सकती है। बिल्कुल सही है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। बिल्कुल सही है। अब देखिए बोल रहा है क्या, इसमें पढ़ते हैं आगे, इससे एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं कि राज्यसभा मुख्य रूप से राज्यों के प्रतिनिधियों के रूप में काम करती है और विधि निर्माण संबंधी प्रस्ताव को संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। अतः कथन 2 क्या है, असत्य है। जिसमें क्या बोला था कि लोकसभा में पेश किया जाता है, नहीं, धन विधेयक को सिर्फ लोकसभा में सर्वप्रथम पेश किया जाता है और जो राज्यसभा में जाता है बाद में। और राज्यसभा को मौका मिलता है क्या कि 14 दिन तक अधिकतम उसको रोक सकता है। लेकिन साधारण विधेयक में राज्यसभा का अधिकार कितना होता है, तो 6 महीने तक का, ठीक है। साधारण विधेयक को राज्यसभा कितने दिन रोक सकता है, 6 महीने। धन विधेयक को 14 दिन। ओके, आगे, राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित कानूनों की समीक्षा करती है व आवश्यकता पड़ने पर संशोधन भी कर सकती है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। बिल्कुल सही। अब 8वां क्वेश्चन, भारतीय संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, लोकसभा को भंग किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। अब राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। बिल्कुल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि राज्यसभा क्या है, एक स्थायी सदन है, उच्च सदन है। और राज्यसभा का कार्यकाल 0, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष और हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य क्या होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं।
तो इसमें दोनों कथन क्या है, सही है। इसका एक्सप्लेनेशन देके दिया है, संघीय मंत्रिपरिषद के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को विघटित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब इस प्रकार दोनों कथन सही है, विकल्प सही है उत्तर। ओके, अगला, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। तो असत्य का चयन करना है। पहला कथन है, राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग नहीं होता। यही गलत है। मैंने अभी जस्ट बताया कि राज्य में राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है राज्यपाल। कौन होता है? राज्यपाल। विधानसभा विधान परिषद, लेकिन विधानसभा तो सब राज्यों में है, लेकिन विधान परिषद सब राज्यों में नहीं है। मेरे हिसाब से मैंने जितना पढ़ा मुझे लग रहा है कि 6 राज्यों में विधान परिषद है और केंद्र शासित मिलाकर। एक बार चेक कर लीजिएगा, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, अगर नेक्स्ट वीडियो में इसको और अच्छे से इस टॉपिक को क्लियर कर देंगे। ओके, ठीक है, तो यही गलत हो गया। लेकिन अब सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन को पढ़ लिया है ना। सही ऑप्शन है राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, बिल्कुल सही है। अब बोलेगा कि प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, बिल्कुल सही है। अब बोला कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, बिल्कुल सही है। अब बोलेगा कि अब एक्सप्लेनेशन क्या दिया है, तो राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग होता है। किसी भी राज्य का विधानमंडल राज्यपाल विधान सभा विधान परिषद यदि है तो, मैंने कहा है तो, सबके पास नहीं है, से मिलकर बनता है। अतः कथन एक असत्य है, शेष तीनों कथन सत्य है। राधे राधे। हमारे तीसरा चैप्टर कंप्लीट हुआ कि हमें संसद क्यों चाहिए। आपसे निवेदन है कि आप मेरे विमला स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ पढ़िए। बीपीएससी टियर 4 की तैयारी करिए, बीपीएससी की तैयारी करिए। मैं भी करूँगी, खुद मैं बीएड पास हूँ और मैं भी तैयारी कर रही हूँ, साथ में साथ जनरल की भी तैयारी करती हूँ। तो आप लोग सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच।